पार्ट ऑफ स्पीच में आपका स्वागत है। तो पार्ट ऑफ स्पीच जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये अगर आपने पार्ट ऑफ स्पीच को सही से पढ़ लिया तो आपने जो है इंग्लिश ग्रामर जो है पूरी पढ़ ली। पार्ट ऑफ स्पीच का जो कि पार्ट ऑफ स्पीच जो है 8 प्रकार के होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। नाउन मतलब आपका हो गया संज्ञा, प्रोनाउन मतलब आपका सर्वनाम, और एडजेक्टिव मतलब विशेषण, एडजेक्टिव मतलब विशेषण। वर्ब मतलब वर्ब मीन्स क्रिया, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन मतलब होता है आपका समुच्चय बोधक, कंजक्शन संबंध सूचक, और इंटरजेक्शन आपका हो गया है विस्मय सूचक। तो सबसे पहले हम चलते हैं नाउन पर। नाउन क्या है? आपने पढ़ी होगी बहुत ही सिंपल परिभाषा, ए नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, तो इसमें हम एक और चीज़ जोड़ते हैं, ए नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और फीलिंग्स। यानी संज्ञा जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा में आपका क्या क्या आ गया? एक तो व्यक्ति आ गया। क्या आ गया आपका? ये व्यक्ति हो गया आपका। ठीक है, ये क्या है? व्यक्ति है। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? वस्तु होगी, कोई भी वस्तु है आपका। जैसे यहाँ पर हम ये पता कर लेते हैं, ये क्या चीज़ है? बॉल है। बॉल क्या है? बॉल। ये क्या है? मैन। ठीक है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान। ठीक है, कोई भी स्थान, जैसे आपका ये हो गया आपका, इसे हम लखनऊ मान लेते हैं। लखनऊ। ठीक है, ये लखनऊ स्थान है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान और आपका भाव। भाव जो होते हैं वो हम सिर्फ क्या है? महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका हुआ हंसना, ऊँघना, दया। ठीक है, इस तरीके से तो आप समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल परिभाषा है। तो ऐसी कोई भी चीज़ दुनिया में नहीं है जिसका कोई नाम ना हो, और जिसका नाम है वही आपका क्या है? नाउन है। ठीक है, तो हम नाउन की डिफिनीशन, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग्स और फीलिंग्स, भाव। एग्जाम्पल आपका है राम, लखनऊ और बॉल। पेन, हाँ बॉल भी हो सकता है। ठीक है, आपका ऑनेस्टी और ETC। ठीक, दैट इज, सब लोग समझ गए होंगे नाउन क्या है। समझ आ गया है? ठीक है, अब नाउन के बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है? प्रोनाउन। ठीक है, ये डिफिनेशन आप जो है पूरी तरीके से नोट कर लें सही से। अगर नोट नहीं करते हो तो आप जो है भूल सकते हैं, तो फटाफट जल्दी से इसे नोट कर। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार जो है आपके 5 प्रकार होते हैं। प्रोपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जो है आपका जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, और नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी विशेष व्यक्ति का नाम। ठीक है, जैसे आपका हो गया है विशेष व्यक्ति का नाम, जैसे आपका हो गया राम, तो ये किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। राम हो गया, रेणु हो गया,
विशेष पार्टिकुलर स्थान का नाम आपका कानपुर, कानपुर और आपका पेन, बॉल, ETC। ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम। तो ये ध्यान रखना आपको। जातिवाचक संज्ञा आपका क्या होता है? जातिवाचक यानी ऐसा कोई, ठीक है, जिसका जो है आपका कोई दूसरा हो, तो वो आपका आता है जातिवाचक संज्ञा। जैसे हम यहाँ पर मान लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट आप क्या हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट कौन हो सकता है? ये ध्यान रखना है, जातिवाचक संज्ञा में आपका जाति का बोध होता है, ठीक है, वो आपका दोनों हो सकता है। स्टूडेंट कौन है? आपका, ठीक है, व्यक्ति भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, स्टूडेंट, ठीक है। इसी तरह से आपका इसमें जो है आ जाता है, इसी तरह से आपका जो है काऊ, गाय, यानी गाय, कौन सी गाय? ये गाय, वो गाय, सभी गाय, यानी सभी तरीके जो जिसका जो है बहुत सारी चीज़ें मिले, तो वो आपका कॉमन नाउन में आता है, ठीक है। इसी तरह से आपका जो है डॉग, ठीक है, कौन से डॉग? ठीक है, ये डॉग, ये कुत्ते, वो कुत्ते, बहुत सारे कुत्ते, सब कुत्ते कुत्ते, इस तरीके से आपका क्या हो गया? कॉमन नाउन, यानी कॉमन यानी समान, बहुत सारे जिसके लोग हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो वो आपका क्या होता है? कॉमन नाउन। और आपका जो है प्रॉपर नाउन में क्या आएगा? जिसका कोई भी ना हो, जैसे आपका राम, राम है तो एक ही राम है, ठीक है, और नाम राम नहीं है, तो वो आपका आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और कॉमन नाउन जिनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आपका आ जाता है कॉमन नाउन में, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर ETC इत्यादि। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा में समूह का बारे में अध्ययन होता है। जैसे यानी कि आपका क्लास, क्लास हो गया है, क्लास में कितने लोग होते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं। जब बहुत सारे लोग मिलते हैं तो वो बनता है क्लास, ठीक है। इस तरह से आपका टीम, टीम में कितने लोग होते हैं? आई थिंक 11 लोग होते हैं, ठीक है। क्रिकेट टीम हो गई, फुटबॉल टीम हो गई, तो ये क्या है? लोगों का समूह है, तो ये आपका क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। इसी तरह से आपका आर्मी, ठीक है, आर्मी, आर्मी मीन्स सेना, बहुत सारे सैनिक होते हैं, तो ये आपका क्या हो गया है? समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन, ठीक है, ETC। इसी तरह से मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन के बारे में हम ये समझ लें, जो भी चीज़ें पृथ्वी से प्राप्त होती हों वो आपकी सब मटेरियल नाउन में आती हैं। जो भी चीज़ें पृथ्वी से प्राप्त होती हैं, जैसे आपका स्टोन, स्टोन मीन्स पत्थर, कहाँ से प्राप्त होता है? पृथ्वी से, ठीक है। ऑयल, ऑयल मीन्स तेल, ठीक है, कहाँ से प्राप्त होता है? पृथ्वी से। राइस, राइस मीन्स चावल, कहाँ से प्राप्त होता है? पृथ्वी से। तो इस तरीके से ये चीज़ें जो हैं आपकी, ये आपकी मटेरियल नाउन में आती हैं, ETC। इसी तरह से आपका 5 नंबर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि भाव है, भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा को हम ना तो छू सकते हैं, ठीक है, ना तो देख सकते हैं। ये ध्यान रखना, ना तो छू सकते हैं, ना तो देख सकते हैं। जैसे आपका लाफ, लाफिंग, लाफिंग मीन्स हंसना, ठीक है, हंसना, हंसने को आप, ठीक है, छू सकते हो? नो, नहीं छू सकते हो, ठीक है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी आपने देखी किसी की? नो। ऑनेस्टी, ईमानदारी, मर्सी, ETC। इस तरीके से ये आपका जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इन सबको याद करना है बहुत अच्छी तरह से, तभी आप जो इसका कर पाएंगे। I think video is very nice. Everyone like this video and meet you next topic.